एससीओ में जैसे ही राजनाथ सिंह जी ने चीन पाकिस्तान के पेपर पर साइन करने से मना कर दिया, बलूचिस्तान बड़ा खुश हुआ और उसने भारत का शुक्रिया अदा किया। और यही नहीं, भारत ने रातों रात पाकिस्तान के 39 कंटेनरों को धर दबोचा है, जिसने यूएई को भी थोड़ा परेशान कर दिया है क्योंकि ये उसी के रास्ते आ रहा था। अपडेट्स पर ध्यान दें तो जिस तरह भारत ने हाल ही में बिना एक गोली चलाए चीन पाकिस्तान के मंसूबों को धो डाला है, उसने एससीओ की नींव को भी हिलाकर रख दिया है। ये तो आप जानते ही हैं। एससीओ की मीटिंग में भारत ने साफ कह दिया कि पाकिस्तान और चीन ने जो मिलकर चालें चली हैं वो अब दुनिया भी देख चुकी है, क्योंकि जब एससीओ का समापन हो ही रहा था तब बलूचिस्तान का तो जिक्र हुआ, लेकिन भारत के सुझाए हुए पहलगाम हिस्से को, जिसने दुनिया तक को हिला डाला था, उसको फाइनल आउटपुट में रखा ही नहीं। यही वजह थी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उस दस्तावेज पर साइन करने से ही मना कर दिया। बता दें कि यहाँ पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी दो टूक कह दिया, एससीओ आतंकवाद के खिलाफ बना है, किसी के एजेंडे के लिए नहीं। खास बात तो ये हो गई कि चीन पाकिस्तान ने ये सोच लिया कि जैसे वो चाहेंगे एससीओ वैसे ही चलाया जाएगा। तभी तो चीन पाकिस्तान दोनों को ही बलूचिस्तान से नफरत है, क्योंकि सीपैक को बलूची आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। तभी उसका मेंशन तो किया गया, पर पहलगाम जैसे बड़े मुद्दे को ही गायब कर दिया गया। लेकिन यहाँ एक हैरानी की बात भी हुई है, जिसमें रूस यहाँ शांत दिखा है। जहाँ चीन और पाकिस्तान अपनी चालें चलने में लगे थे, रूस चुपचाप तमाशा देख रहा था, ना समर्थन ना ही विरोध किया। लेकिन यहाँ खास बात तो ये होगी कि जिस चीज़ से चीन पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा चिढ़ मचती है वही अब उनके सामने आ खड़ी हुई है। दरअसल यहाँ पे बलूचिस्तान की तरफ से भारत का समर्थन मिलता देखा जा सकता है, जहाँ बलूचिस्तान की तरफ से एक खुला पत्र यानी कि ओपन लेटर सामने आया है, जिसमें भारत का धन्यवाद किया गया है। पत्र में खुद को रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान बताते हुए कहा गया है कि पाकिस्तान ने सालों से जबरदस्ती वहाँ कब्जा जमा रखा है और चीन प्राकृतिक संसाधनों का शोषण कर रहा है। मतलब यहाँ बलूच का भारत की तरफ रुख करना एक बड़ी शुरुआत के संकेत दे रहा है। वहीं एससीओ में जो कुछ भी हुआ उसका जीता जागता उदाहरण पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने ही सामने रख दिया है, जहाँ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आफिस ने हाल ही में सार्वजनिक रूप से पुष्टि की है कि चीन इस्लामाबाद के साथ भारत से जुड़ी खुफिया जानकारी साझा कर रहा है। अब जब पाकिस्तान खुलकर चीन की तरफ जाकर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, तो अब समय आ गया है कि भारत को बलूचिस्तान को लेकर खुला सपोर्ट या समर्थन करना चाहिए। इस पर आप अपनी राय क्या रखते हैं? हाँ या ना में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वहीं दूसरी अपडेट भी इसी कंजर पाकिस्तान से जुड़ी है, जो भारत को निशाना बना तो रहा है, साथ ही साथ वो भारत को अपने सामान भेजकर मोटा पैसा कमाने की भी सोच रहा है। इससे आप किसी देश की मेंटालिटी साफ समझ सकते हैं। और अब ऐसा ही करते हुए पाकिस्तान पकड़ा भी गया है। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान से सीधा व्यापार बंद कर दिया, बल्कि अब यूएई के रास्ते हो रही तस्करी पर भी बड़ी चोट मारी है, जहां डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी कि डीआरआई ने ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट चलाकर 39 कंटेनरों में भरी 1115 मैट्रिक टन पाकिस्तान निर्मित वस्तुएं जब्त कर ली हैं, जिनकी कीमत करीब 9 करोड़ रुपए बताई गई है। और ये माल यूएई के रास्ते भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था, ताकि ये लगे कि ये माल यूएई का है, ना कि पाकिस्तान का। बता दें कि इस पूरे नेटवर्क में पाकिस्तानी और यूएई के नागरिक शामिल थे और पैसे की लेन देन की कड़ियां भी पाकिस्तान से जुड़ी मिलती दिखाई दी हैं, जिससे आतंकी फंडिंग और अवैध फाइनेंशियल फ्लो पर भी चिंता बढ़ गई है। बता दें कि कभी पाकिस्तान मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा एंजॉय करता था, लेकिन पुलवामा के बाद सारी तस्वीर बदल चुकी है। भारत ने उससे सब कुछ छीन लिया है और अब सिर्फ भारत की तरफ से हंटर चलाए जा रहे हैं। अभी पहले सिंधु जल संधि और अब कंटेनर की मार। भारत यहाँ पर सख्त संदेश दे रहा है कि अब वो ना झुकेगा ना चुप रहेगा। यहाँ आपको क्या लगता है और आपकी राय क्या है कि अब भारत को ज़्यादा सतर्कता बढ़ाते हुए जितने भी माल भारत के पड़ोसी देश या दूसरे देशों से होकर आ रहे हों, भारत को उनकी दोहरी जांच करनी चाहिए? हाँ या ना में अपनी राय क्या रखते हैं आप ज़रूर बताइएगा।